प्यारे बच्चों नमस्कार। तो जैसा कि आपको पता है कि पिछली क्लास में हमने क्लास 8 का जहां पहिया है पी साईनाथ की एक रिपोर्ट आज को पढ़ा था। तो क्यों ना हम क्वेश्चन के माध्यम से देखें कि जो पढ़ा था कितना हमें समझ में आया। तो सबसे पहले जो रेजोनेंस के द्वारा हमने आपके लिए तैयार किए उन क्वेश्चनों को देखते हैं। प्यारे बच्चों, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है अति लघुत्रात्मक प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर एक में कि पुडुकोट्टई की महिलाओं के लिए हवाई जहाज उड़ाने जैसी क्या उपलब्धि क्या है। तो हमने पढ़ा था साइकिल का चलाना। उनको ऐसा लगता जैसे तो वह कोई हवाई जहाज को उड़ा रही हो। हाँ। क्वेश्चन नंबर 2, वर्ष 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन क्या हुआ। एक साथ 1500 महिलाओं ने साइकिल चलाई, प्रशिक्षण और प्रतियोगिताएं रखी गई। तो यह उस समय के लिए सबसे बड़ा आयोजन था। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलें कि साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन कैसे है। बच्चों, सामाजिक स्वीकृति, महिलाओं के लिए साइकिल चलाना एक सामाजिक स्वीकृति नहीं थी। महिलाओं को केवल घर पर रहकर ही अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता था। लेकिन धीरे 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 महिलाएं जब देखने लगी कि निरंतर गरीबी बढ़ती जा रही है तो उन्होंने एक नई पहल की, नया आंदोलन किया कि हम घर की चार दीवारी में कैद रह करके जीवन यापन नहीं कर सकते, हम भी आगे बढ़ना चाहते हैं। तो उनके लिए तो एक सामाजिक आंदोलन था ये। आगे, साइकिल ने महिलाओं को घरेलू कामों को करने तथा बच्चों को किस तरह से मदद की। प्यारे बच्चों, जब महिलाएं साइकिल लेकर के अपने गांव से शहर कस्बे की ओर जाती तो कोई ना कोई छोटे मोटे रोजगार करती। जब लौट करके आती तो कभी बच्चों को स्कूल से लेके आती, पानी भरने के लिए साइकिल का यूज करती। तो खुद के लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए, ये सभी के लिए महिलाएं साइकिल चला करके उन्होंने एक सराहनीय और उपयुक्त कार्य किया जिससे सभी को मदद मिली। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, साइकिल चलाने वाली महिलाओं को प्रारंभ में किन समस्याओं का आपने देखा ना। जो जमीला बीबी थी, पढ़ा है पन्ने। लोग जब वो साइकिल लेकर के चलती तो तरह तरह की टिप्पणियां कसते, कुछ गंदे शब्द बोलते, गंदी विचारधारा होती, उनके ऊपर गंदी नजरें होती। इन सब को सहन करके भी उन्होंने साइकिल चलाना नहीं छोड़ा था। और उसका प्रत्युत्तर कैसे दिया कि वह निरंतर साइकिल चलाती रही, नव साक्षर महिलाओं को प्रशिक्षण देती रही, ट्रेनिंग देती रही, जिसका प्रत्युत्तर ऐसा कि पुरुष कितना ही दम लगा ले लेकिन साइकिल चलाने में महिलाओं से आगे नहीं निकल सकते। ये करके दिखाया उन्होंने। ये बात समझ में आ गई आपको। आगे चले तो कुछ क्यों ना वस्तुनिष्ठ प्रश्न को भी देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है पुडुकोट्टई। अभी पढ़ा है अपन ने। हाँ। क्वेश्चन नंबर 2, फातिमा किस व्यवसाय में थी। तो प्यारे बच्चों, फातिमा एक शिक्षिका थी। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 3, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर कितनी महिलाओं ने, 1500 महिलाओं ने एक साथ साइकिल को चलाया था। पढ़ा है अपन ने। क्वेश्चन नंबर 4, पुरुषों में महिलाओं का पक्षधर कौन था। आर साइकिल्स का मालिक कहाँ है। बी ऑप्शन। बिल्कुल।
क्वेश्चन नंबर 5, जहां पहिया है लेख के लेखक कौन है? तो बच्चों पी साईनाथ। ये हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। अब चलते अपन एक क्वेश्चन और रह गया, क्वेश्चन नंबर 6। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस अभी मैंने बताया था 8 मार्च को, बिल्कुल। अब चलते हैं अपन NCERT क्वेश्चन अभ्यास पुस्तिका के प्रश्न की ओर। इसमें हमने आपके लिए आंसर भी दिए हैं ताकि बच्चे आंसर को देखें, पढ़ें और समझें कि आंसर किस तरह से बनाए जाते हैं। तो प्रश्न नंबर 1, उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते। आपके विचार से लेखक जंजीरें किन समस्याओं की इशारा करता है? प्यारे बच्चों, रूढ़िवादी प्रथा, जो गलत तरीके से बनाई हुई परंपराएं हैं, उनकी ओर इशारा करता है, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 2, उन जंजीरों को तोड़ने में जिनमें वे जकड़ी हुई है कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेते। क्या आप लेखक की इस बात से सहमत है? बिल्कुल सहमत है। उन जंजीरों को तोड़ने, आंसर देखो आप, उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़ी हुई है कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेते। लेखक के इस कथन से हम सहमत हैं क्योंकि मनुष्य स्वभाव अनुसार अधिक समय तक बंधनों में नहीं रह सकते। समाज द्वारा बनाई गई रूढ़ियां अपनी सीमाओं को लांघकर लगे समाज में इसके विरुद्ध एक क्रांति अवश्य जन्म लेती है जो इन रूढ़ियों के बंधनों को तोड़ डालती है। ठीक वैसे ही तमिलनाडु के पुडुकोट्टई गांव में हुआ। महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता व आजादी के लिए साइकिल चलाना आरंभ किया और वह आत्मनिर्भर हो गई। यह भी आपको समझ में आ गया? आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 3, साइकिल चलाने से पुडुकोट्टई की महिलाओं के जनजीवन में क्या कौन कौन से बदलाव आए बच्चों? बिल्कुल। पहला, महिलाएं अपनी स्वाधीनता और आजादी की प्रकृति के जागृत हो गई साहब। दूसरा, कृषि उत्पादों को समीपवर्ती गांव से बेचकर उनकी आर्थिक स्थिति सुधरी और आत्मविश्वास हो गई। तीसरा, समय और श्रम की बचत हुई। चौथा, स्वयं के लिए आत्मसम्मान की भावना पैदा हो गई। तो ये भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया परंतु आर साइकिल्स के मालिक ने इसका समर्थन किया। भाई ऐसा क्यों? तो रीजन देखो आप, शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया क्योंकि उन्हें डर था कि इससे नारी समाज में जागृति आ जाएगी। लेकिन आर साइकिल के मालिक के गांव में एकमात्र लेडी साइकिल डीलर थे। इस आंदोलन में उनकी आय में वृद्धि होने का स्वाभाविक था, इसलिए उसने स्वार्थवश आंदोलन का समर्थन किया। बिल्कुल स्वार्थ भी था कि साइकिलें ज्यादा बिकेगी तो अच्छा होगा। क्वेश्चन नंबर 5, प्रारंभ में इस आंदोलन को चलाने में कौन कौन सी बाधा आई? देखो बच्चों, फातिमा ने इस आंदोलन की शुरुआत की तो उनको बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। उसे लोगों ने की फप्तियों, गलत टिप्पणियां सुननी पड़ी। फातिमा मुस्लिम परिवार से थी जो बहुत ही रूढ़िवादी थी। उन्होंने उनके उत्साह को तोड़ने का प्रयास किया। पुरुषों ने भी इसका बहुत विरोध किया। दूसरी कठिनाई यह थी कि लेडी साइकिल का पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 6 देखें अपन कि आप लेखक के विचार से आपके विचार से लेखक ने इस पाठ का नाम जहां पहिया है क्यों रखा होगा? बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। तमिलनाडु में रूढ़िवादी पुडुकोट्टई गांव की महिलाओं को पुरुषों के विरुद्ध खड़े होकर के साइकिल को अपनी जागृति के लिए चुनना बहुत बड़ा कदम था। पहिए को गतिशीलता का प्रतीक माना जाता है और इस साइकिल आंदोलन से महिलाओं का जीवन भी गतिशील हो गया। लेखक ने इस पाठ का नाम जहां पहिया है तमिलनाडु की पुडुकोट्टई को साइकिल आंदोलन के कारण ही रखा गया। क्वेश्चन नंबर 7, आपके मन से इस पाठ का कोई दूसरा शीर्षक सुझाइए। बिल्कुल, ये तो आसान क्वेश्चन है। बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, स्वाधीनता, महिलाओं की आज़ादी, बहुत सारे हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलो। फातिमा ने कहा कि मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूं। साइकिल चलाने में फातिमा और पुडुकोट्टई की महिलाओं को आज़ादी का अनुभव क्यों होता होगा? देखो, फातिमा के गांव में पुरानी रूढ़िवादी परंपराएं थी। वहां औरतें साइकिल चलाना उचित नहीं माना जाता था। इन रूढ़िवादी बंधनों को तोड़कर के स्वयं पुरुषों की बराबरी का दर्जा देकर फातिमा और पुडुकोट्टई की महिलाओं को आजादी का अनुभव होता था। तो प्यारे बच्चों,
ये था जहां पहिया है हमने पढ़ा, फिर रेजोनेंस के द्वारा आपके लिए कुछ क्वेश्चन निर्धारित किए गए थे, बनाए गए थे, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न किए गए थे, उनको अपन ने समझा, उनका हल ढूंढा, फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्न उसका समाधान अपन ने किया और एनसीईआरटी के क्वेश्चन और आंसर हमने पढ़े। तो आपको कैसा लगा प्रतिक्रिया देकर के जरूर जरूर बताना। तो आज इस पाठ को यहीं पर हम विराम देते हैं। आगे नए नए पाठ के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।